बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, धाम दुल्हा, धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी 12 मोमिनों से रिलेटेड अति सुंदर प्रश्न बनकर आ चुके हैं और वो हमारी सुनीता सिंगल दीदी, अनीता त्यागी दीदी और किरण खुराना दीदी ने बनाकर भेजे हैं। तो आप सभी हैंड रेस करने के लिए कृपया तैयार हो जाइए। एक एक करके प्रश्न पूछ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो पहला प्रश्न, सब तैयार है ना? अभी नहीं, पहला प्रश्न अभी थोड़ी आएगा, पहले तो वाणी गायन होगा ना सुंदर साथ जी। अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेंगे और साथ में तैयार रहेंगे। आज बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न 12 मोमिनों के बारे में। 12 मोमिन ही है, उनके अलावा कोई सुंदर साथ तो नहीं आ गए उन प्रश्नों में, देखिएगा। प्रणाम जी नीता दीदी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पियु नेत्रों नेत्र मिलाई, जो उपजे आनंद अतिगन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। पियु नेत्रों नेत्र मिलाए, पल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र बुखाना, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाऊं खीन खीन, पियु नेत्रों नेत्र मिलाए, बल बल बंकी पाग के, बल बल बंके ने, बल बल बंके मरोरत, बल बल बंके मरोरत, बल बल चातुरी चे, पियु नेत्रों नेत्र मिलाए, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस ले, कई विध के सुख देते हैं, कई विध के सुख देते हैं, पल पल में कर है, पियु नेत्रों नेत्र मिलाए, बल बल जाऊं चरण के, बल बल हस्त कमल, बल बल नख शिख सब अंगो, बल बल नख शिख सब अंगो, बल बल जाऊं पल पल, पियु नेत्रों नेत्र मिलाए, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन है, महामत बल सब अंगो, श्री महामत बल बल सब अंगो, फेर
जो उपजे आनंद अति घन, पियो नेत्रों नेत्र मिलाई, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न, पियो नेत्रों नेत्र मिलाई, पियो नेत्रों नेत्र मिलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए। सुबह सुबह ये सुनकर इतने आनंद की प्राप्ति होती है। और नीता दीदी, आपको गाते हुए सुनकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जूम में ही पहली बार गाना शुरू किया। बहुत हृदय के करीब लगती हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। और इतनी प्योर वाइब्रेशंस आती हैं मुझे नीता दीदी आपके हृदय से, सब सुंदर साथ जी के हृदय से। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर प्रश्नों की ओर। तो मिक्स एंड मैच करके पूछूंगी। जो हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने, 3 सुंदर साथ जी ने बनाकर भेजे हैं, अनीता त्यागी दीदी और सुनीता सिंगल दीदी और किरण खुराना दीदी ने। तो पहला प्रश्न, सभी अगर हो सके, अगर कंफर्टेबल हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए सुंदर साथ जी। ये भी बल देने की बड़ी प्यारी सेवा होती है, हैंड रेस करने की भी बड़ी प्यारी सेवा होती है। आगे जैसे धनी की इच्छा। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, वो कौन से मोमिन है? 12 मोमिनों के नाम आई होप सबके अंदर समा चुके हैं, फिर से उनको अंदर समाते हैं। वो कौन से मोमिन है जो परिवार के साथ श्री जी के साथ चले और अंत तक उन्होंने साथ निभाया? प्रॉम्प्ट्स दिए जाएंगे उन मोमिनों के बारे में। आपको क्या लगता है 12 मोमिनों में से ऐसे कौन से मोमिन है जो श्री जी के साथ, परिवार के साथ चले और अंत तक उन्होंने साथ निभाया, बीच में छोड़कर नहीं गए? तो विजया बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, लालदास जी। अरे वाह, एकदम से बता दिया आपने तो फटाफट, बिल्कुल सही। तो पहले मोमिन बिल्कुल लालदास जी ही रहे। अब दूसरा प्रश्न, ये फास्टेस्ट फिंगर्स रहेंगे, जल्दी जल्दी। मस्जिद की सीढ़ियों पर किसने और कौन से दिन कौन सी वाणी का गायन किया? मस्जिद की सीढ़ियों पर, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर किसने, कौन से दिन, 3 प्रश्न है ये, और कौन सी वाणी का गायन किया? जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, इतनी प्यारी लगती हैं सुषमा शर्मा जी, हमेशा हाथ जोड़े हुए, विनम्रता से भरपूर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुषमा जी। प्रेम प्रणाम जी सोनिया दीदी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री शेख बदल जी जुम्मे के दिन और सुनंद वाणी का गायन करते हैं। बिल्कुल, तीनों प्रश्नों का उत्तर क्रिस्प क्लियर, अति 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 सुंदर। शेख बदल जी जुम्मे के दिन और कहां पर? सीढ़ियों पर उन्होंने सनंद वाणी का गायन किया। वेरी गुड, ब्यूटीफुल सुंदर साथ जी। अभी तक देखिए 2 सुंदर साथ के प्रश्न आ भी चुके हैं, वैसे मिक्स एंड मैच आएंगे। हाँ जी, किसके भाई ने पहले पहचान की और अपने भाई को सावधान कर प्रबोधित कर दिया? किसके भाई ने खुद पहचान पहले की और फिर भाई को सावधान करके प्रबोधित कर दिया, और खुद चाहे रहे वहां या नहीं, भाई उनके 12 मोमिनों में शामिल हो गए? तो ऐसे कौन से सुंदर साथ हैं? प्रवीणा बेन, प्रवीणा बेन प्रणाम जी, कहाँ गए? आपने हैंड रेस किया था। प्रणाम जी प्रवीणा बेन। प्रणाम जी। भीम भाई जी ने। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा, भीम भाई जी के भाई का नाम याद है सुंदर साथ जी को? प्रवीणा बेन। श्यामदास, हाँ जी, श्यामल दास जी। श्यामल दास जी श्याम नहीं। नहीं,
શ્યામભાઈ ને ભીમભાઈ એમ કે. हाँ जी, श्याम भीम भट्ट थे ना, तो श्याम भाई या श्याम भट्ट जी उनके भाई का नाम था। अति सुंदर। हाँ जी, अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, श्री जी ने किन मोमिनों के नाम बदले थे? तो 12 मोमिनों में से 3 के नाम उन्होंने बदल दिए थे। तो सोचिए वो 3 कौन से सुंदर साथ हैं जिनके नाम बदल दिए गए थे? श्री जी ने किनके नाम बदले थे? सोचो सोचो सुंदर साथ जी। एक बता दीजिए, एक याद आ रहा है, एक ही बता दीजिए, दूसरा कोई और सुंदर साथ जी बता देंगे। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे तो 2 ही याद है। लक्ष्मण सेठ का नाम बदल कर लालदास बनाया और चिंतामणि का श्यामल बिल्कुल श्यामल जी। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। तो 2 सुंदर साथ तो ये रहे, लक्ष्मण सेठ जी का नाम बदलकर लालदास जी और चिंतामणि जी को श्यामल दास जी कहा जाता था। अच्छा, नागजी भाई का भी बदला गया था क्या नाम? नागजी भाई का भी बदला था। हाँ जी, रसीला बेन प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ, उसका नाम भी बदला था, गरीबदास जी रखा था श्री जी ने। जी बहुत सुंदर, और उनको प्यार से खानसामा कहकर पुकारते थे वो, तो गरीबदास जी उनका नाम रख दिया था। बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न, बड़ी फास्टेस्ट चल रहा है ये तो। ब्रिज रास के प्रश्न किससे पूछे थे? 12 मोमिनों से रिलेटेड ही है। हो सकता है ब्रिज, हो सकता है श्री बीतक साहब में और भी आया हो, पर 12 मोमिनों में से ब्रज रास के प्रश्न एक मोमिन से पूछे गए थे, किसी और ने पूछे थे। वो 12 मोमिनों में नहीं है, पर 12 मोमिनों में से एक हैं, बड़े मुख्य हैं, उनसे ब्रजरास के प्रश्न किसी ने पूछे थे। तो वो कौन थे? हाँ जी, शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, चतुरा पोकरना ने लालदास जी से पूछे थे। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर। चतुरा पोकरना जो कि कड़ी बने थे लालदास जी की, लक्ष्मण सेठ जी की, उन्होंने लालदास जी से ब्रजरास के प्रश्न पूछे थे। सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। अब आगे चलते हैं। कमाल की साखी के, ये तो सारे सुंदर साथ के हैंड रेज होने चाहिए, कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा जो कंफर्टेबल है। कमाल की साखी के संबंध में श्री जी के साथ किनकी चर्चा हुई? कमाल की साखी के संबंध में श्री जी के साथ कौन, 12 मोमिनों में से कौन से सुंदर साथ जी की चर्चा हुई? सोचिए सुंदर साथ जी। अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, चिंतामणि जी की। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अब मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, वैसे तो याद रखने वाला, मुझे भी याद नहीं रहता, पर कमाल की साखी किसी सुंदर साथ जी को याद है? अरे वाह अनीता दीदी, वेरी गुड जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। साखी ये थी, एक पलक ते गंग जो निकस्यो हो गए चहुदिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापी दरिया लहर समानी, उड़पक मक्खी तरुबर चर बैठी बोलत अमृत बानी, इन मक्खी को मक्खो नाही बिन पानी गरबानी, तीन जाए गुण तीन गरबे गुण तीनों जाए, सो तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को पूछे सो सतगुरु में चेला। प्रणाम और दीदी। बहुत सुंदर, इतने धारा प्रवाह में आपने सुनाया, अति 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 सुंदर। तो ये साखी थी सुंदर साथ जी। इसका तो ये कमाल, ये वाली साखी का तो अर्थ उन्होंने खोल दिया था। कमाल की कोई और थी कि कमाल को कबीर जी से भी बड़ा बताया हुआ था। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर उत्तर। और ये थे हमारे चिंतामणि जी, जिनका नाम बदलकर श्यामल दास जी रख दिया गया था। हाँ जी, श्री जी ने 4 बातों का संयम करने के लिए किसे कहा, और वो 4 बातें कौन सी थी? श्री जी ने 4 बातों का संयम रखने के लिए किसको कहा था? 12 मोमिनों में से किसको कहा था? और अगर वो 4 बातें नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, कहा किसको था ये बताएंगे, और फिर 4 बातें भी बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। वो श्री जी ने भैरव सेठ को कहा था, और भैरव सेठ ने पहले तो दारू और मांस मच्छी छोड़ देने का,
दूसरा चोरी नहीं करने का, परस्त्री गमन नहीं करने का, और चौथा झूठ बोलना तो नहीं था ना इसमें? नहीं, झूठ नहीं बोलना था इसमें। नहीं था? नहीं था। अच्छा। नहीं था, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो बहुत ईमान के पक्के थे वो ऐसे तो। अच्छा ये बताइए भाई, ये तो बिल्कुल सही आपने बताया, भैरव सेठ को तो कहा ही था, पर 12 मोमिनों में से भी किसी से बात हुई थी इस प्रकार की? भैरव सेठ तो 12 मोमिनों में नहीं है ना? नहीं थे, नहीं थे उसमें। हाँ, तो 12 मोमिनों में से किसी के साथ बात हुई थी कि, क्योंकि ये दोबारा भी रिपीट होता है ना। अच्छा मैं आपको एक हिंट देती हूँ, उनके 1000 शिष्य थे। चिंतामणि, चिंतामणि। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। चिंतामणि जी से भी बात हुई थी, क्योंकि शिष्यों को भी साथ में सुनाना था ना, तो 4 बातों का संयम रखने के लिए कहा था। वो 4 बातें कौन सी थी, मंजुला बेन बताएंगे। बहुत सुंदर प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी मंजुला बेन। जी मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी चोरी न करना, झूठ न बोलना, और पर स्त्री गमन का त्याग करना, तीनों याद है। और कुछ ऐसा कि, ऐसा तो नहीं था कि मांस खा लो? हाँ, खा लो, मांस खा लो। नो नो। हाँ नहीं खाना। इसमें 4 बातें कौन सी थी सुंदर साथ जी? मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पराई पर स्त्री गमन नहीं करना, और चोरी और झूठ बोलना। सुंदर साथ जी, वो इकट्ठा किया गया था चोरी और झूठ को। हाँ जी, अब अगला प्रश्न। हाँ जी 1 मिनट, मैं हैंड्स डाउन कर देती हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर साथ जी। श्री जी की जागनी लीला का संदेश लक्ष्मणपुर से पत्रों द्वारा किसने पहुंचवाया था? पहुंचाया नहीं था, पहुंचवाया था। श्री जी की जागनी लीला का संदेश लक्ष्मणपुर से, ठट्ठा नगर से नहीं, लक्ष्मणपुर से पत्रों द्वारा किसने पहुंचवाया था? 12 मोमिनों में से एक थे वो। जी किनको याद है? प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। चिंतामणि जी, जिसका नाम श्यामल दास जी है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये ऐसी गोपी हैं जो, जिनका हृदय पिया के पास रहता है और यहाँ का तन चलता रहता है। सुंदर साथ जी अपने कार्य करने में बहुत सुंदर। हाँ जी, अब चलते हैं अगला प्रश्न, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, तो ये प्रश्न है, सुनो रे सत के बंजारे, किरंतन पढ़कर किसका अभिमान छू मंतर हो गया, और वो किन के साथ श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए? सुनो रे सत के बंजारे, ये पढ़कर किनका अभिमान छू मंतर हुआ? पढ़कर, सुनकर नहीं। किनके साथ वो श्री चरणों में समर्पित हो गए, श्री जी के चरणों में? कितने एग्जैक्ट माइन्यूट डिटेल के साथ सुंदर साथ जी ये बनाए गए हैं प्रश्न। पहुंचवाया, पहुंचाया नहीं। बहुत सुंदर, वेरी गुड जी। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चिंतामणि जी। हाँ जी, और वो किन के साथ समर्पित हो गए? शिष्यों के साथ, पूरे शिष्यों के साथ। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो चिंतामणि जी का अभिमान छूमंतर हो गया और वो शिष्यों के साथ समर्पित हो गए श्री चरणों में, श्री जी के चरणों में। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान भरो, बनारसी उगाही करें, डैश ले आया ईमान। ये तो अभी अभी आई थी बस चौपाई। आया ये खिजमत में, कर धनी की पहचान। फिर से रिपीट करती हूँ, आई रिपीट, बनारसी उगाही करें, डैश ले आया ईमान। इनका ईमान ना बड़ा स्पेशल था। डैश ले आया ईमान, क्या हो सकता है? इनका ईमान बड़ा पुराना नहीं था, इनका ईमान ज्यादा पुराना नहीं था, बासी भी नहीं था।
तो कौन सा ईमान हो सकता है सुंदर साथ जी? बासी का उल्टा क्या होता है? बासी ईमान नहीं था। कौन सा ईमान था? पुराना ईमान नहीं था। सोचो क्या हो सकता है। और बताना कैसे पता लगा, याद था या बासी से पता लगा, ये बताइएगा। हाँ जी, प्रीति सैनी जी प्रणाम जी। जी बोलिए जी, समझ में नहीं आया। तुरंत लिया जी तुरंत भी नहीं, तुरंत भी नहीं, पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने पहली बार बोला, बड़ा अच्छा लगा। कौन से सुंदर साजी बता रहे? रमेश भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताजा लाए ईमान, ईमान। हाँ बहुत सुंदर, ताजा लाया ईमान, ये बड़ी प्यारी बात थी इनमें। और इसका प्रश्न बनाया, बड़ा अच्छा लगा सुंदर साजी। बनारसी दास आप कभी नहीं भूलेंगे, ये ताजा ताजा ईमान लेकर आए थे और 12 मोमिनों में चल दिए। हम ईमान के ठप्पे कब से लगा के बैठे हुए हैं और अभी तक ऐसे नहीं बन पाए, उनके चरणों की धूल भी ना बन पाए सुंदर साजी। आइए अब चलते हैं another set of questions। ये जो प्रश्न थे ये किरण खुराना दीदी के थे, और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, और ये सब लिखकर भेजे होंगे एक दूसरे को, और मुझे सुनीता दीदी ने भेजे, अनीता दीदी और किरण दीदी ने उनको भेज दिए थे। अब पहला प्रश्न सुंदर साजी, श्री जी ने मेरता में किस सुंदर साथ से कहा कि आज मुझे विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई है? ये अनीता दीदी के प्रश्न है, अनीता त्यागी जी के। जी, किस सुंदर साथ से कहा मेरता में कि आज मुझे विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई है? 12 मोमिनों में से ये एक है 100%। जी नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, लालदास जी से कहा था। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। मेरता में हुआ क्या था याद है ना सुंदर साथ जी? मेरता में कतेब पक्ष की बातें उतरनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने कहा था आज मुझे विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई है। अति सुंदर। तो मेरता से जरूर ये प्रसंग को जोड़कर देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, नैनसुख भाई कौन से सुंदर साथ जी को श्री जी के चरणों में लेकर आए? वो कड़ी थी ना एक, गंगाराम जी डैश और डैश, नैनसुख भाई इनमें एक ही थे, ये 12 मोमिनों में तो एक ही हैं वो। सोचो उस कड़ी में कौन हो सकते हैं, नहीं भी कड़ी याद कोई बात नहीं, 12 मोमिनों में से कौन उनकी दुकान पे गए थे? एक ही थे जो गंगाराम जी की दुकान पे गए होंगे, कौन से हो सकते हैं? जी जी जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड, याद आ गया सुंदर साथ जी को, दिल्ली के ही होंगे, पक्की बात है ये तो। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सर चंचल दास जी को लेकर। चंचल दास जी की तो अपनी दुकान थी भाई, है ना? तो और कौन से हैं? वेरी गुड, दिल्ली के ही हैं और उनकी दुकान पे गए थे, कौन हो सकते? गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरे तो शायद गलत लग रहा, विश्वनाथ की दुकान थी वो तो दूर थी ठट्टा ये नगर में, बस विश्वनाथ दिल्ली की वाले तो वो 12 व्यापारी का नहीं मोमिनों में नहीं पता। है ना, ये नाम जो मैं बोल रही हूँ ना ये 12 मोमिनों में आता है, और गंगा राम जैसा ही नाम है, डैश राम। सोचो, दया राम जी की। बिल्कुल सही, दया राम जी डैश राम, दया राम जी, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मैं एक बार फिर से, सॉरी सॉरी लॉक कर दी मीटिंग, लोअर हैंड्स कर देती हूँ जी। हाँ जी, तो ये मैं फिर से दोहरा देती हूँ ताकि हम सबको याद हो जाएगा फिर। नैनसुख भाई दयाराम जी को श्री जी के चरणों में लेकर आए थे। श्री जी ने हुक्म की शक्ति किसको दी थी सुंदर साथ जी? जब सारी शक्तियां उन्होंने दी थी जाते हुए, तो हुक्म की शक्ति उन्होंने किसको दी थी? सोचिए, तब सारी, किसी को धर्म ग्रंथ खोलने के लिए बताया था, तो हुक्म की शक्ति उन्होंने किनको दी थी? वसंत भाई जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, शेख बदल भाई को। शेख बदल भाई को हुक्म की शक्ति दी, बिल्कुल सही उत्तर, अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब अगला प्रश्न है,
श्री जी ने जागृत बुद्धि की शक्ति किनको दी थी? क्योंकि ये 12 मोमिनों में हैं जिनको शक्तियां प्राप्त हुई हैं सुंदर साथ जी। तो जागृत बुद्धि की शक्ति किनको दी थी 12 मोमिनों में से? श्री जी ने हुक्म की शक्ति शेख बदल भाई को दी थी। जागृत बुद्धि की शक्ति किनको दी थी सुंदर साथ जी? कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, लालदास जी को। लालदास जी को दी थी जागृत बुद्धि की शक्ति। उन्होंने लालदास जी को नहीं दी थी, उनको तो वो दिए थे ना धर्म ग्रंथ खोलने वाले, वेद और कतेब पक्ष के दिए थे। तो ये शक्ति किसको दी थी? प्रवीणा बेन प्रणाम जी। मुझे लालदास जी लगता थे। अच्छा, ये मिलते जुलते ही है ना, इसलिए ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेद कतेब को खोलने की शक्ति और इधर जागृत बुद्धि की शक्ति। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मेरे को तो आप लालदास जी का ही ध्यान आया था। अच्छा, अब मैं हैंड्स नीचे करती हूँ। लालदास जी के अलावा कौन से मोमिन हो सकते हैं 12 मोमिनों में से? सोचिए जिनको भेजा था। हैं तो सूरत के, पर भेजा सूरत नहीं था उनको। कौन से सुंदर साथ थे? कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, भीम भाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। भीम भाई जी को जागृत बुद्ध की शक्ति दी थी। तो याद रखिएगा, शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति, भीम भाई जी को जागृत बुद्धि की शक्ति। हाँ जी, अब अगला प्रश्न है, हमारा इन चटाई पर ईमान होत है, और ये कौन से सुंदर साथ जी बोलते हैं? ये प्रसंग याद है ना सुंदर साथ जी? हमारा इन चटाई पर ईमान होत है और मन होत है, और ये कौन से सुंदर साथ जी ने उच्चारण किया था? सविता मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी, लालदास અને ગોરધનભાઈ। जी, लालदास जी और गोवर्धन भाई जी का ये प्रसंग था, और ये लालदास जी ने कहा था कि हमारा इस चटाई पर ईमान बदल जाता है, हम विश्वास करने लायक है नहीं। बहुत सुंदर। श्री जी ने धर्म ग्रंथों का सारा साहित्य किसको सौंपा, यानी वो शक्ति धर्म ग्रंथों के भेद खोलने की किसको दी थी? वेद और कतेब दोनों पक्षों का ये अभी आ ही चुका। मैं एक बार लोअर हैंड्स करती हूँ, फिर से कीजिएगा जी। सुंदर साथ जी ये बता चुके हैं सुंदर साथ जी, पर इसमें आएंगे वो सुंदर साथ जो आप पहले बोल रहे थे ना। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, लालदास जी थे। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब मुझे बताइए, 3 प्रकार की शक्तियों की अभी अभी हमने बात की थी। जागृत बुद्ध की शक्ति, वेद कतेब के भेद खोलने की शक्ति, और हुक्म की शक्ति। ये तीनों किस किस को दी थी, आपको याद है ना? और तीनों 12 मोमिनों में रहे हैं। देखो, जिनको भी शक्तियां मिली थी वो रहे हैं 12 मोमिनों में। बहुत सुंदर। ये तीनों शक्तियां भी बताइए और साथ में नाम भी बताइए सुंदर साथ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हैंड रेज होने चाहिए और होने चाहिए। हाँ जी, कांति जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। वेद शास्त्रों की शक्ति श्री लालदास जी को खोलने को दी थी, और हुक्म की शक्ति तेग बदल भाई जी को दी थी, और जागृत बुद्धि हाँ, जागृत बुद्धि भीम भाई जी को दी अरे थी। बिल्कुल प्रेम सही, प्रणाम। अति सुंदर। अब कभी नहीं भूलेगा सुंदर साथ जी को, है ना? तो गीता दीदी आप बताइए, बहुत सोच विचार में है गीता दीदी। गीता दीदी बताएंगे हुक्म की शक्ति किसको मिली थी दीदी? अच्छा, उनका हैंग हो गया शायद। जी, हुक्म की शक्ति किसको मिली थी गीता दीदी? प्रणाम जी, मेरे तो ऐसे इतनी जल्दी याद नहीं होता, पर बताती हूँ। हुक्म की शक्ति भीम भाई को मिली थी, कि वो एकदम जागृत हो गए अच्छा, हुक्म की शक्ति ना उनको मिली थी थे ना, जिनका उन्होंने नाम दिया। जी, हुक्म की शक्ति दीदी उनको मिली थी जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, उनके कबीले वाले हमेशा ही दुखी करते रहे। कौन होंगे वो? वो थे तो जामा मस्जिद जो की मतलब शायद दयाराम थे। नहीं, दयाराम जी को तो शक्ति ही नहीं मिली कोई।
ये हाँ बताओ वो लालदास जी को जामा मिली मस्जिद, थी वेद। सुनिए, लालदास जी, भीम भाई जी और शेख बदल, तीन की बात हो रही है। शेख बदल, हाँ जी हाँ जी, जामा मस्जिद शेख की बदल। भी गए थे। अब मैं किरण दीदी कह देती तो आपको तभी याद आ जाता, उन्होंने अभी अभी उनका अभिनय किया था शेख बदल जी का, है ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, अब ये बताइए सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न, मैं इसको बार बार दोहराएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, बीच में फिर आऊंगी इसके ऊपर। हाँ जी, अब है महाराजा छत्रसाल जी के राज्य से कौन से सुंदर साथ जी 12 मोमिनों में शामिल हैं? महाराजा छत्र, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। महाराजा छत्रसाल जी के राज्य से कौन से सुंदर साथ 12 मोमिनों में शामिल हैं? जी, इस बार विजया बहन नहीं, इस बार जस्सू भाई जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बोलो बोलो प्रणाम जी। खिमजी भाई जी, उनको बुंदेला। बोलते खिमाई भाई जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, वो कहाँ से है? बुंदेला। बुंदेलखंड, बिल्कुल सही, बुंदेला है वो। अति अति सुंदर खिमाई भाई जी। हाँ जी, अब अगला प्रश्न सुंदर साथ जी, मैं अपने आप ही पूछ रही हूँ, ये बताइए हुक्म की शक्ति किसको दी थी? हुक्म की शक्ति किसको दी थी इन तीनों में से? बताओ बताओ सुंदर साथ जी। शांता जैन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, शेख बदल जी को। शेख बदल जी को प्रणाम जी। ये जो तीन बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, ये जो ध्यान से सुनिएगा, मैं मरोड़ के पूछ रही हूँ इसको, ये जो तीन शक्तियां मिली, क्या वो तीनों एक ही शहर से थे? देखो कितना जोर, ऐसे ऐसे नहीं। बहुत सुंदर शांता जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, क्या ये तीनों एक ही शहर से थे? मनीषा गर्ग जी, प्रणाम जी। नहीं दीदी, ये तीनों अलग अलग थे। अम, शेख बदल जी दिल्ली से थे, और भीम भट्ट जी सूरत से थे, और लालदास जी ठट्टा नगर से थे। बिल्कुल सही, तो दिल्ली, सूरत और ठट्ठा नगर से सुंदर साथ जी को ये शक्तियां मिली थी। अति सुंदर। अब ये बताइएगा, इसको और थोड़ा मरोड़ रही हूं मैं, ये बताइएगा सुंदर साथ जी, हुक्म की शक्ति किस शहर को मिली? किस शहर के सुंदर साथ को मिली? बताओ बताओ, हुक्म की शक्ति किस शहर के सुंदर साथ को मिली? अकेली बैठती हूँ तब नहीं आते, ये आपके सामने बैठ के आते हैं। अंजू अरोड़ा जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी अंजू जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी, दिल्ली से। बिल्कुल सही, अति सुंदर। रजनीकांत भाई, अभी मैंने आपका स्क्रीन पे हैंड देखा, मैं अगली बार आपके पास आऊंगी जी। अब ये बताइएगा, बड़े ध्यान से सोच के, मैं हैंड्स डाउन कर रही हूँ, ये बताइएगा जागृत बुद्ध की शक्ति किस शहर के सुंदर साथ को मिली? जागृत बुद्ध की शक्ति किस शहर के सुंदर साथ को मिली? कैसे नहीं याद होगा भाई? हाँ जी भाई, आऊं मैं आपके पास? हाँ जी, रजनीकांत भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सूरत। बिल्कुल सही, और नाम भी बता दीजिए सुंदर साथ जी का। भीम भाई। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली परफेक्ट, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर, सूरत के भीम भाई जी को। हाँ जी, महामंगलपुरी लिख दिया सुंदर साथ जी ने, बहुत सुंदर। अब ये बताइए, वेद कतेब को खोलने की शक्ति किस शहर के सुंदर साथ को मिली? वेद कतेब को खोलने की वो शक्ति किस शहर के सुंदर साथ को मिली? जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी, ठट्ठा नगर के लालदास जी को। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब एक बार और पूछती हूँ, थोड़ा सा और घुमा के पूछती हूँ, ठीक है। अब ये बताइए, जागृत बुद्ध की शक्ति, बहुत ध्यान से, किसको मिली थी याद कर लो पहले तो। जागृत बुद्ध की शक्ति इसमें से किस शहर को नहीं मिली थी? ध्यान से सुनना, इसमें से किस शहर को नहीं मिली थी? नहीं, जागृत बुद्ध की शक्ति, मुझे ही ना भूल जाए। हाँ जी, तो दिल्ली,
कैसे बनाऊंगी, इतने सारे में से नहीं कैसे बनाऊंगी अब। अच्छा ये बताइए इसमें से किसको नहीं मिली थी, है ना? तो गुजरात, ठट्ठानगर या दिल्ली, सोचो किसको नहीं मिली थी? जागृत बुद्ध की शक्ति। समझ में आ गया ना सुंदर साथ जी? मुझे भी समझने में समय लग रहा है। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? मैं नहीं रिपीट करूंगी, मैं रिपीट करना भी मुश्किल है ये तो। रुक जाओ, इसका उत्तर पूछते हैं हम किसी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी। नीलम मिड्डा दीदी आप बताइए। दिल्ली को नहीं मिली थी और ठट्ठा नगर को नहीं मिली थी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। जानबूझ के क्या बोला सुंदर साथ जी? अच्छा गुजरात को मिल गई थी ना? जागृत बुद्धि, हाँ गुजरात को मिल गई सही। थी। गुजरात के किस प्रदेश को मिल गई थी? सूरत। बिल्कुल सही। देखो जैसा मर्जी बना दो, सुंदर साथ उत्तर दे देते हैं, ये आपकी कारीगरी है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बताइए मार्कंडेय का दृष्टांत कौन से सुंदर साथ जी सुनते हैं? मार्कंडेय का दृष्टांत किस सुंदर साथ को दिया गया था? बहुत अच्छे प्रश्न बना के भेजे आप प्यारे सुंदर साथ जी ने। किनको दिया गया था मार्कंडेय जी का दृष्टांत? जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ये जो लालदास जी को दिया था जिंदादास माली जी ने। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मार्कंडेय जी का दृष्टांत लालदास जी को यानी लक्ष्मण सेठ को दिया गया था जिंदादास माली की ओर से। बहुत जल्दी यहाँ भी गेम खेलनी पड़ेगी इन सब सुंदर साथ जी के नामों की। अति सुंदर। हाँ जी, अब चलते हैं। ये जो प्रश्न थे ये सुनीता सिंगल दीदी की ओर थे। अब अनदर इंटरेस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारी अनीता दीदी ने बना के भेजे हैं। जी मैं खोल लूं। हाँ जी, अब बताइएगा। नहीं ये अनीता दीदी के थे, अब सुनीता सिंगल दीदी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीम भट्ट जी किस पक्ष के आचार्य थे? भीम भट्ट जी, भीम भाई किस पक्ष के आचार्य थे? वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, वेदांत जी। जी वेदांताचार्य थे। अति 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 सुंदर, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये लोअर हैंड्स। अरे वाह, देखो हैंड्स पहले रेज हो गए। हाउ कॉन्फिडेंट मेरा प्यारा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अगला प्रश्न जल्दी से बताएंगे। भीम भाई जी के नेतृत्व में श्री प्राणनाथ जी को अपना धाम धनी सब ने स्वीकार कर दिया। वो जगह कौन सी थी? सूरत, नलिया, मेड़ता या दिल्ली? सूरत, नलिया, मेड़ता या दिल्ली, जहां सब ने उनको धाम धनी के रूप में स्वीकार कर लिया था, वो कौन सी जगह थी? जी गीता दीदी प्रणाम जी। नलिया में वो पत्र आया था ना, सूरत, सूरत या नलिया में से दो है। सूरत है 50-50 कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं। बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। 2 छांट चुकी हैं 4 में से। प्रवीणा बेन बताएंगे। प्रणाम जी। सूरत। अरे वाह, देखिए सूरत में कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं हुई हैं। देखा सुंदर साथ जी आपने? तभी तो सूरत की सुरताएं पाई जाती हैं वहां पे, इतनी प्यारी प्यारी। जी अब अगला प्रश्न सुंदर साथ जी। श्री लालदास जी ने प्रण लिया, जब तक मैं नौतनपुरी जाकर बिहारी जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। क्या ये सही है? इसमें से कोई शब्द मैंने इधर उधर तो नहीं बोल दिया? दोबारा बोलूं? नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। मुकेश भाई प्रणाम जी। मुकेश भैया प्रणाम जी। हाँ जी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने कुछ नहीं गलत बोला था सुंदर साथ जी, सारा 100% सही बोला था। सुंदर साथ को कंफ्यूज नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की। जैसे लालदास जी कहते हैं ना, चित्त देकर सुनना, वैसे ही पूरी इंद्रियां इधर चित्त देकर आप सभी सुंदर साथ जी सुनते हैं। अगला, गंगा राम जी ने तारतम की बातें, गंगा राम जी ने
किनसे सुनी और कहां पर सुनी? गंगाराम जी ने तारतम की बातें किससे सुनी और कहां पर सुनी? जी, इसके लिए मैं एक हिंट भी दूंगी आपको। प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। गंगाराम जी ने देवा भाई की दुकान पर हैं, वो कहाँ पहुंच गए? दिल्ली के सुंदर साथ देवा भाई की दुकान पे कैसे पहुंच गए? वो तो विश्वनाथ जी थे। दयाराम जी की दुकान पर सुनी थी। और जी, देखिए, मैं एक हिंट देती हूँ, ये नहीं था सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कड़ी ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है हम सुंदर साथ को। नीलम मिड्डा दीदी बता ही देंगे, मुझे लगता है हिंट देना ही नहीं पड़ेगा। जी दीदी। दीदी चंचल दास जी से। चंचल दास जी से सुनी थी? अच्छा, एक हिंट देती हूँ दीदी। दयाराम से। दयाराम से भी नहीं। और लालदास जी से। लालदास जी से भी नहीं। अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ दीदी, आप देखिए। गंगाराम जी ने तो सुनी है। गंगाराम जी ने किससे सुनी और कहां पे सुनी? ये देखिए, हिंट दे रही हूं एक। उन्होंने उन सुंदर साथ से सुनी जो अभी अभी एक राजा को संदेश देकर आए थे। एक नदी के पार, अटक नदी के पार, वो एक राजा को संदेश देकर आए थे जो सफल भी नहीं हुआ था। राजा को संदेश देना सफल भी नहीं हुआ था। कौन से सुंदर साथ थे? मोहरें भी देते थे निकाल निकाल के, अपने खीसे में से, अपनी पॉकेट में से निकाल के मोहरें भी वही रखते थे, जिन्होंने खर्च उठा लिया था पूरे सुंदर साथ का। जब तक राजा राम झांझन भाई नहीं मिले थे, वही राजा राम झांझन भाई की भूमिका निभाते थे। वो कौन से सुंदर साथ जी थे? अरे वाह, इतने सारे हिंट! तो अभी तो सबका हाथ खड़ा हो जाना चाहिए सुंदर साथ जी। इतनी सारी हिंट की सेवा की, आपने अप्रिशिएट भी नहीं किया हाथ खड़ा करके, है ना? हाँ जी, अंजू सेठी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गोवर्धन भाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। गोवर्धन भाई जी थे जिन्होंने, अच्छा सुंदर साथ जी, प्रश्न में से बात में से बात में से बात निकलती है। गोवर्धन भाई ने किनको कहा था ये कि मोहरें लेके क्या करोगे, है ना? अलौकिक कुछ मांग, अलौकिक इन पे, किनको कहा था ये? याद है सुंदर साथ जी को? सुनीता सिंगल दीदी, जिनके प्रश्न है उन्हीं से पूछते हैं। प्रणाम जी। नाम जी दीदी, जिंदादास माली, इनको नाम अंदर में घूम रहा है। ये देखो, सहयोगिता की कड़ी बैठी है आपके पास ही। अनीता दीदी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम दीदी। जी, हाँ, सिद्धपुर में रेवादास जी को कहा था। बिल्कुल सही। सुनीता दीदी के भी आ गया और उधर सिद्धपुर भी ऐड हो गया। बहुत सुंदर। सिद्धपुर में इन्होंने रेवादास जी से कहा था। अति 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 सुंदर। और ये धन की सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। बाद में लालदास जी के साथ भी इनका प्रसंग हुआ था। हमारा इन चटाई पर, है ना? वो भी गोवर्धन दास जी ही थे। तो याद रखिएगा, ये सुंदर साथ बीतक साहब में किस किस प्रसंग में हमने सुने थे। हाँ जी, हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। दीदी, जब शाहजहानपुर गुड़िया से वो लेकर आए थे पत्र, उसमें भी लालदास जी के साथ गोवर्धन भाई जी थे। हाँ, बिल्कुल सही। अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, श्री जी के चरणों में तफसीरे हुसैनी किस सुंदर साथ जी ने लाकर सौंपी? श्री जी के चरणों में तफसीरे हुसैनी कौन से सुंदर साथ जी लेकर आए थे? कांता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, दयाराम जी। अरे वाह, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए, अगर किसी को याद हो, किसको कहा था वो नहीं ला पाए थे और दयाराम जी ले आए थे? किनको कहा था पर ये सेवा राज जी ने उनसे नहीं लिखी थी, तो दयाराम जी ले आए थे? वो कौन से सुंदर साथ जी थे? जी, प्रवीणा बेन, प्रणाम जी। लालदास जी महाराज, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आप कहाँ से हैं? मेंदेड़ा, जूनागढ़ ની બાજુમાં मेंदेड़ा थी। कहाँ पे? जूनागढ़ ની બાજુમાં, जूनागढ़। जूनागढ़ नी बाजू माँ, बहुत सुंदर। देखिए,
बीतक साहब में ही जूनागढ़। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हैंड रेस करना है। कायमुल्ला कौन से फिरके से जुड़े थे? कायमुल्ला कौन से फिरके से जुड़े थे? गुजरात में बोलते हैं, उससे वर्ड मिलता जुलता है, ये जिसको छोटा बोलते हैं ना, छोटा। एक होता है बड़ा मतलब मोटा, बहु मोटा छे। छोटे को क्या बोलते हैं? बहु नाना छे, है ना? वैसा ही है ये, बस वैसा ही फिरका है ये कुछ। कौन सा फिरका है? हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, नानिया फिरके से। बिल्कुल सही, नानिया फिरके से जुड़े थे कायमुल्ला जी। अति 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 सुंदर। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, औरंगजेब तक श्री जी के संदेश देने के कार्य में लालदास जी और एक और सुंदर साथ जी का नाम आया था, ये दोनों बहुत आगे थे। कौन थे वो? जी किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। दीदी शेख बदल जी। हाँ जी बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर। इतने से ज्यादा टाइम तो मुझे प्रश्न पढ़ने में लग जाता है, इतनी जल्दी आप सुंदर साथ जी उत्तर दे देते हैं, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, अब ये बताइए सुंदर साथ जी की सेवा के लिए कौन से सुंदर साथ धन की उगाही करते थे? धन की उगाही कौन से सुंदर साथ जी करते थे? ये कल ही हमने किया था शायद, कल या परसों। कौन से सुंदर साथ जी धन इकट्ठा करते थे सेवा के लिए, धन की उगाही करते थे? जी बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, झांझन भाई। नहीं, वो 12 मोमिनों में थोड़ी थे, चैट में लिखा हो वो नहीं बोलना दीदी। पता नहीं दीदी, कल की क्लास में लगाई नहीं दीदी, इसलिए मेरे को नहीं पता फिर। नहीं, ये 12 मोमिनों में से सोचो, अच्छा जिनकी एक्टिंग गीता दीदी ने की थी। अच्छा हाँ जी, वो साड़ी की एक्टिंग करी थी, वो थी वो कौन से शहर की साड़ी बहुत अच्छी होती है, ये उन्होंने भी बताई थी, वसंत भाई ने। हाँ जी मेरे वो बनारसी 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 दास। बिल्कुल सही। अति अति सुंदर सुंदर साजी। बनारसी भाई जो थे वो धन की उगाही करते थे, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब ये बताइए बाजार से अच्छी अच्छी वस्तुएं कौन से सुंदर साजी लेकर आते थे? बाजार से अच्छी अच्छी वस्तुएं कौन से सुंदर साथ लेकर आते थे? डाई पेन प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। दयाराम मिठाई लाते थे। अरे वाह बहुत सुंदर। दयाराम जी मिठाई लाते थे, और अच्छी अच्छी वस्तुएं कौन लाते थे? चंचल दास जी और नैन सुख जी लाते थे। ना, नैन सुख जी तो है ही नहीं 12 मोमिनों में। चंचल दास जी तो चोरी करके लाते थे। तो दयाराम जी के जैसा ही नाम है उनका, डैश राम जी। चिंतामणि जी। डैश राम जी दिल्ली के ही हैं। दयाराम जी जैसा ही नाम है, जो नदी बहती है, सोचो नदी बहती है वो नाम है। भारत की प्रमुख नदी है, वेरी जहां सब नहाने जाते हैं और पाप धुल जाते हैं। जल्दी बताओ। बबीता दीदी प्रणाम जी। गंगा राम जी है दीदी, गंगा नदी है जी। सही। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। मेरा भी एक गुण डेवलप होता जा रहा है, बहुत सारे हिंट्स देने का। चलिए एक और सुंदर साथ जी। अभी तो बहुत सारे बना के भेजे हैं, पर कुछ ले लेते हैं इसमें से जी। इन खिमाई भाई कहाँ के रहने वाले थे? ये तो हम कर चुके हैं, जो हम कर चुके हैं वो मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है? ओके। 12 मोमिनों में से कितने सुंदर, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, ये बहुत सुंदर बनाया है। ये 12 मोमिनों में से कितने सुंदर साथ ने मुस्लिम भेष धारण किया था? 12 में से कितने सुंदर साथ ने मुस्लिम भेष धारण किया था? हिंट दूं? ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसका उत्तर बड़ा अच्छा लगा सुंदर साथ जी। मतलब जो सोच रहे हैं वो नहीं है।
चैट में पढ़ के बिल्कुल नहीं बोलना, वो नहीं है। हाँ जी, सोचिए कितने सुंदर साथ थे जिन्होंने धारण किया था। ओहो, अब बोल सकते हैं चैट में पढ़ के। हाँ जी, मनीषा जी प्रणाम जी। दीदी। ओ एक मिनट, सॉरी सॉरी, आपने बोल दिया ना, चंद्रिका बेन से पूछ लेते हैं एक बार। हाँ जी चंद्रिका बेन प्रणाम जी। बहुत सुंदर साथ में मुस्लिम के धारण किया था। बहुत ही सुंदर। अच्छा विदुर भैया आप थे अभी अभी, कहाँ गए हमारे? हाँ जी विदुर भैया प्रणाम जी। 10 सुंदर प्रणाम जी। साथ ने क्यों धारण किया बताइए? दो तो हिंदू, वो मुस्लिम ही थे, 10 हिंदू थे तो उन्होंने धारण किया था ना, इसलिए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कल मुझे डिमांड आई एक सुंदर साजी से, अनीता दीदी ने चंचल दास जी का अभिनय किया इतना सुंदर, किरण दीदी ने शेख बदल का किया, कह रहे थे विदुर भैया से भी चंचल दास जी का भी करवाओ। विदुर भैया भी एक बार करके भेजे, क्योंकि वो अपनी दुकान से चोरी करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। प्रणाम जी, ठीक है दीदी। प्रणाम जी, आप भी करके भेजिएगा विदुर भैया, अपनी ही ठीक दुकान से चोरी करके बाहर जाते हुए। प्रणाम। ठीक है दीदी, प्रणाम जी, कोशिश अति करेंगे। सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न, क्योंकि 5 मिनट है, प्रश्न ही करते हैं सुंदर साथ जी। खूब खूब आनंद लिया, ऐसा लगा 12 मोमिनों के पास बैठ के आए हो हम सभी। इतने सुंदर प्रश्न बनाए हैं सुंदर साथ जी आप तीनों ने, आप तीनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये बताइए श्री लाल दास जी, ये थोड़ा टफ हो जाएगा जी, ये बताइए सुंदर साथ जी, श्री जी ने सबसे पहले अपने स्वरूप की पहचान किस सुंदर साथ को दी जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है? सोचिए, श्री जी ने अपने स्वरूप की पहचान सबसे पहले किस सुंदर साथ को दी जब उन्होंने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है? अरे वाह, रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। लालदास जी को। हाँ जी बिल्कुल सही, जब उन्होंने व्रत रखा था ना, हाँ और जी हाँ जी सिर्फ हाँ जी। सिर्फ फल और वो खा रहे थे, तो उन्होंने कहा खा लो यहीं पे भोजन जीम लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि आप सही जगह पे पहुंच चुके हैं, सुंदर साथ के मिलावे में आप पहुंच चुके हैं जी। अभी एक प्रश्न और मैं बताती हूँ आपको, कौन से शहर से सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ को शिरोधार्य करके लाए थे? एक सुंदर साथ लाए थे, वो कौन से सुंदर साथ थे और कौन से शहर से वो लाए थे? सनंद ग्रंथ को अपने सिर पर धारण करके, शिरोधार्य करके, कौन से सुंदर साथ जी कौन से शहर से लेकर आए थे जी? बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। अभी हम चलते मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अनूप शहर से। जी, कौन से सुंदर साथ जी? शेख बदल, बिल्कुल दिल्ली के लिए। सनंद से तो शेख बदल जी का कड़ी जुड़ गई हुई है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। अनूप शहर से शेख बदल जी लेकर आए थे, अति 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 सुंदर। अब सुंदर साथ जी मुझे बताइए, ये 2 ऐसे सुंदर साथ के नाम जो कि 12 मोमिनों में आते हैं और वो उस शहर से हैं जहां से भैरव सेठ भी है। ऐसे सुंदर साथ जी के नाम जो 12 मोमिनों में हैं और वो भैरव सेठ जी के शहर से हैं, कौन से हैं वो? सोचो सोचो सभी सुंदर साथ जी, सोचिए। ये मुस्कान बड़ी प्यारी होती है जो आपके चेहरों पे आती है ना, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी हाँ जी, जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, लालदास जी और चिंतामणि जी। अरे वाह, बिल्कुल सही। भैरव सेठ जी भी ठट्ठा नगर से, ठट्ठा नगर से थे वो? ये गलत पूछ लिया मैंने ये प्रश्न, पर आपने उत्तर सही दे दिया मेरे मन को पढ़ के। भैरव सेठ जी वहां से नहीं थे। भैरव सेठ जी कौन से शहर से थे सोचो? हैं तो बंदर, कहाँ से थे भैरव सेठ जी? कौन से शहर से बिलोंग करते थे?
देखो गलत भी पूछ लूं तो उत्तर सही दे देते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। दक्षा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीप बंदर से थे, बेरों से। हैं दीप बंदर में तो वो थे जयराम कंसारा जी थे। सॉरी, अब्बासी बंदर। हाँ बिल्कुल सही, अति अति सुंदर अब्बासी बंदर से थे। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, कोई दो सुंदर साथ ऐसे जिनका शहर किसी और के शहर से मेल नहीं खाता। 12 मोमिनों में दो ऐसे सुंदर साथ जो जोड़े में नहीं थे, उनका शहर, इनको हमने सबसे कम रिपीट किया है क्योंकि ना वो कहीं किसी के शहर से मेल नहीं खाता। इनका शहर अलग ही शहरों से हैं, दोनों ही अलग अलग शहरों से हैं। वो कौन से सुंदर साथ जी हैं? हाँ जी बताइए बताइए जल्दी से। कौन से सुंदर साथ जी की बारी नहीं आई? स्नेह दीदी प्रणाम जी। हेलो प्रणाम जी। हाँ, खंबात और बुंदेलखंड। हाँ जी बिल्कुल। और कौन से सुंदर खंबात से सोमजी भाई थे और खिमई वहां के थे बुंदेलखंड के। जी बिल्कुल सही, सोमजी भाई खंबात। और शहर मेल नहीं खाता है तो गुजरात से। हाँ जी, और बुंदेलखंड से हमारे खिमाई भाई जी, बहुत सुंदर। अब ये बताइए वो सुंदर साथ 12 मोमिनों में से जो कि हमारी राजधानी से हैं और दुकान चलाते हैं। वो सुंदर साथ जी जो गीता दीदी कितने खुश हो रहे हैं, विजया बेन भी कितने खुश हो रहे हैं। सच्ची बता रही हूँ, अभी अभी बन रहे हैं ये, मैंने नहीं बनाए हुए। हाँ जी, तो वो हमारी राजधानी से हैं और वो दुकान चलाते हैं। कोई चोरी करके लाता है, कोई को नई नई वस्तुएं लाता है, कोई मिठाई लाता है। बता दिया। हाँ जी, तो कौन से हैं वो? जल्दी से बताइए सुंदर साथ जी। चलिए, किन्होंने नहीं दिया अभी तक उत्तर? सब दे चुके हैं। वेरी गुड। दिल्ली के सुंदर साथ से पूछते हैं। चलो शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, दयाराम जी और चंचल दास जी। और भी दुकान है किसी की जिनकी दुकान पे सब नहीं, मिले थे? दयाराम जी, गंगाराम जी, दयाराम जी ही है। जिनकी दुकान पे सब मिले थे, जो नदी बहती है। अच्छा, वो तो विश्वनाथ भट्ट जी है ना दीदी? विश्वनाथ भट्ट जी नहीं, दिल्ली के दुकान चलाते थे सारे, वही मिले थे गोवर्धन दास जी को। जो नदी बहती है भारत। गंगाराम जी, बिल्कुल गंगाराम जी। सही। तो गंगाराम जी की दुकान पे ये मिले थे सारे। गंगाराम जी, दयाराम जी और चंचल भाई सुंदर साथ जी। अच्छा अब ये बताओ, इनके अलावा दिल्ली के कौन से सुंदर साथ बचे? दयाराम जी, चंचल जी और गंगाराम जी को छोड़ के कौन बचे? अब हमें तो जोड़े में याद है, अब कैसे याद आएगा बताओ? है ना, एक तो नहीं भूलता कभी भी गीता दीदी को, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग की है उसकी, वो कभी नहीं भूलते उनको। हाँ जी, बताइए बाकी 3 दिल्ली के कौन से बचे जी? प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बनारसी दास, जी शेख बदल जी और काया मुल्ला जी। अरे वाह बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर, वेरी गुड। अब ये बताइए, हम 8 सुंदर साथ के नाम तो ले चुके हैं, 6 दिल्ली के और 2 अलग अलग शहरों के। बाकी कौन से बचे? 4 सुंदर साथ और बचे हैं अभी। 6 दिल्ली के, 2 अलग अलग शहरों के, ये तो नाम ले चुके हैं 8। बाकी 4 कौन से बचे सुंदर साथ जी? अरे वाह, मुस्कुराहट तो सबके चेहरे पे है, आ तो सबको रहा है ना? हाथ चाहे खड़ा करो ना करो, हृदय में तो हाथ खड़ा हुआ है आपका, वो मैं देख पा रही हूँ सुंदर सा जी। सविता मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बे सूरत बे ठट्ठा नगर। अरे वाह बिल्कुल सही, बेसूरत बेठट्ठा नगर। अब ये बताओ सुंदर साथ जी, बताएंगे कि बेसूरत के कौन से थे? अच्छा नहीं, जोड़े में नहीं पूछना अब मुझे, एक सूरत एक ठट्ठा नगर का बताओ। ऐसे सही है, अलग अलग तरह से करेंगे ना, जोड़े में फिट हो चुका है यहाँ पे, अब बिना जोड़े के पूछते हैं। एक सूरत एक ठट्ठा नगर का बताएंगे किरण दीदी। प्रणाम जी किरण गर्ग दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ठट्ठा नगर से तो हमारे लालदास जी और सूरत से हमारे भीम जी भाई, जो बिल्कुल वेदांत के थे। सही, अति प्रेम सुंदर अति सुंदर। अब दूसरा जोड़ो बताओ जो छूट गया है, एक सूरत एक ठट्ठा नगर के छूट गए हैं, वो कौन से हैं?
बोलो बोलो सुंदर साथ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, एक सूरत एक ठट्ठा नगर के ही रह गए हैं, बाकी सारे सुंदर साथ कर लिए हमने। हाँ जी, बताइए बताइए सुंदर साथ जी। विजया बेन प्रणाम जी। भीमभाई सूरत से અને चिंतामणि ठट्ठानगर से। भीम भाई बोल दिए उन्होंने, चिंतामणि ठट्ठा नगर से, सूरत से दूसरे वाले बोल रहे हैं। नागजी भाई बिल्कुल नागजी सही। अति 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 सुंदर। अब एक बार लास्ट में पूरे 12 मोमिनों के नाम सीरियल ऑर्डर में जैसे हमने याद किए हैं, कौन बताएंगे? और फिर हम चलेंगे सुंदर साथ जी श्री सिंधी की ओर। पूरे 12 मोमिनों के नाम सीरियल ऑर्डर में जैसे हमने याद किए हैं। पहले 6 दिल्ली के नहीं बताने हैं, पहले 2 ठट्ठा नगर, फिर 2 दिल्ली, फिर 2 मुस्लिम तन दिल्ली, फिर सूरत, इस प्रकार से फिर दिल्ली, है ना, इस प्रकार से बताने हैं। हाँ जी, तो किनको याद है? और सबको नहीं आए अभी भी? आगे है ना? हैंड रेज कर लीजिए, मैं नहीं पूछूंगी आपसे पक्का, इनके बाद जो हैंड रेज हो रहे हैं मैं नहीं पूछूंगी, पर कम से कम बता तो दीजिए कि आ गए हैं। या फिर कितने सुंदर साथ YouTube पे भी हैंड रेज कीजिए, थोड़ा आसरा हो जाएगा कि आ गया मेरे सुंदर साथ जी के अंदर बस गए हैं। वेरी गुड। थोड़ा समय निकालिए हाथ खड़ा करने के लिए, थोड़ा और समय निकालिए, हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी। 50% को तो आने चाहिए, तब तो मेहनत सफल हुई। एक स्क्रीन तो भर जानी चाहिए कम से कम। गिन रही हैं शांता जी, फिर हैंड रेज करेंगी। वेरी गुड, गिन लीजिए, टेक 2 मिनट्स, फिर हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी से। 12 के 12 आने चाहिए। कितने प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी, गिनते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, सारे सुंदर साथ एक बार गिनिए, सारे सुंदर साथ एक बार गिनिए। सुंदर साथ जी बहुत स्वीट लग रहे हो आप। ये देखो सुंदर साथ जी, ये देखिए गिनते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो अब मैं आ रही हूँ, आ जाओ मीना बेन, आ जाओ। मैंने बोला था बाद में खड़े होने वाले हाथ के पास मैं नहीं आऊंगी। आ जाओ मीना बेन। है नहीं ऑन हुआ कैमरा, कोई बात नहीं। आ जाओ जोशना बेन, आपके पास आ जाओ, आ जाओ। चलिए बोलिए जोशना बेन। प्रणाम। प्रणाम जी। लालदास जी ठट्ठा नगर से, शेख बदल जी दिल्ली ना, 2 ठट्ठा नगर पहले सीरियल ऑर्डर में। तो लालदास जी चिंतामणि ठट्ठा नगर से। वेरी गुड, अब 2 दिल्ली बताइए। शेख बदल અને કાયમુલ્લા દિલ્હી અને સુરત से નાગજીભાઈ અને ભીમભાઈજી અને जी ભાઈ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 6 बता दिए, बहुत सुंदर। पर सीरियल ऑर्डर में दोहराएंगे ना तो सबको याद हो जाएंगे, इसलिए एनकरेज करती हूँ मैं उसी ऑर्डर में बोलिए। अब शांता जी आप कहाँ हैं? आप आइए। शांता जी प्रणाम जी, कहाँ पे हैं? हाँ जी, आपने हैंड रेज नहीं किया पर आप कर सकते हो, ट्राई कीजिए। 2 ठट्ठा नगर से। दीदी लालदास जी और चिंतामणि जी ठट्ठा नगर से, दयाराम जी और चंचल जी दिल्ली से, फिर शेख बदल जी और कायमुल्ला जी दिल्ली से, वेरी गुड। भीम भाई और नाग जी सूरत से, दयाराम गंगाराम जी और बनारसी दास जी दिल्ली से, वेरी गुड। खिमाई भाई बुंदेलखंड से और सोम भाई खंभात से। देखा, हो गया ना, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। गिन गिन के सुंदर साथ जी के नाम अति अति सुंदर। चलो शांता जी प्रवीण भाई जी के साथ मिलके बड़ी सुंदर सेवाएं करते हैं। प्रवीण भाई आप भी बताइए एक बार। ठट्ठा नगर से है चिंतामणि जी और लालदास जी, फिर वहां से दिल्ली से है दयाराम जी और
चोरी करके लाते हैं। हाँ, चंचल दास जी, दयाराम और चंचल दास जी। फिर दो मुस्लिम तन के है, शेख बदल और कायामुल्ला। फिर सूरत के है भीमजी भाई और नागजी भाई। फिर दिल्ली के है बनारसी दास और गंगादास। फिर वो बुंदेलखंड के है खिमाई दास और सोमजी भाई खंबात के। अरे वाह, देखिए कितनी बढ़िया, अति 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 सुंदर। अब सुंदर साथ हैंड रेस करें जिनको जो कहते हैं मुझे याद नहीं होता, जो सुंदर साथ कहते हैं मुझे याद नहीं होता, वो हैंड करें एक बार, एक बार। जो कहते हैं मुझे नहीं याद होती चीजें। वेरी गुड, वेरी ऑनेस्टली, बहुत ईमानदार, मुझे याद नहीं होती चीजें। गीता दीदी के पास जा रही हूँ मैं पहले। 12 नाम लीजिए गीता दीदी आप। प्रणाम जी। नाम लालदास चिंतामणि बोलू दीदी? हाँ जी बिल्कुल सही। लालदास चिंतामणि ठट्टा नगर, दयाराम चंचल दास दिल्ली, और कायमुल्ला और शेख बदल दिल्ली, और भीम भाई और नागजी भाई सूरत, गंगाराम बनारसी दास दिल्ली, और खिमाई भाई बुंदेलखंड, और एक रह गए सोम जी भाई खंबात। ये देखो वंडर्स हो रहे हैं ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा सजेशन है सुंदर साथ जी। गीता दीदी बहुत बहुत बधाई हो, बड़ा अच्छा सजेशन है। मुझे आया नीचे लिख के, हमारे प्यारे सेवादार सुंदर साथ जी कहते सबसे पहले तो आप हैंड रेस करो जिनको कुछ याद नहीं रहता। तो मैंने भी हैंड रेस कर लिया, मुझे कुछ याद नहीं रहता, पर अब मैंने कहना शुरू कर दिया मुझे सब याद रहता है सुंदर साथ जी। कुछ ऐसा नहीं है जो याद ना रहता, और संकल्प करते करते पूरा जरूर हो जाएगा। एक बार किरण गर्ग दीदी लास्ट में, और फिर हम जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले हमारे लालदास जी और चिंतामणि जी ठट्टा नगर से, फिर चंचल भाई और दयाराम दिल्ली से, फिर हमारे शेख बदल जी और कायमुल्ला जी दिल्ली से, फिर भीम भाई जी और नाग भाई जी हमारे सूरत से, फिर हमारे गंगाराम भाई और हमारे बनारसी भाई ये दोनों दिल्ली से, फिर सोमजी भाई खंबात से, और खिमाई भाई हमारे बुंदेलखंड से। अरे वाह, बहुत सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम जी, अति अति सुंदर। सुंदर साथ जी, ये सफलता है कि याद नहीं रहता और सबको याद है। मेरे साथ मैं भी, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता, पर आप सुंदर साथ जी और सारे कौन कौन से शहर से हैं, कौन कौन सा उनका प्रसंग रहा, आप तीनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो इतने सुंदर प्रश्न आपने बनाकर भेजे सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं श्री सिंधी की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।